जहांगीर को लगता था कि अबू फजल जो है वो अकबर के कान भर रहे हैं, जिसकी वजह से जहांगीर के हाथों में एक वक्त के बाद में सत्ता शायद ना आए। अबू फजल यानी कि अकबर के नवरत्नों में से एक उनके मित्र और कवि, जिनको यहाँ के राजा के द्वारा मार दिया गया था। अब मैं अपने कुछ कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक बारीक चीज मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। वर्तमान में हम स्लाइडिंग वाले गेट लगाते हैं, लेकिन देखिए इन दो दीवारों के बीच में जो ये बिल्कुल गैप किया गया है, और इसी प्रकार का गैप आपको देखने को मिलेगा इस तरफ भी। तो इससे ये मालूम पड़ सकता है कि यहाँ का जो गेट लगा होगा वो शायद इस प्रकार का स्लाइडिंग का गेट लगाया गया होगा, यानी कि आज से इतने वर्ष पहले भी एडवांस टेक्नोलॉजी। और एक छोटा सा गलियारा सा हमें क्रॉस करना है, और इसके बाद में हम इसके दूसरे चौक में आ जाएंगे, जिसका पहले आप पूरा हिस्सा देख लीजिए। झाड़ फूस पेड़ पौधों के साथ में भरा हुआ है। सफाई का ज़्यादा यहाँ पे हमें इतनी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में इनके अंदर जो ये इसके कमरे बनाए गए हैं, इसके जो ये दानाल बनाए गए हैं, उनको एक बार हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि आज ये कैसे मालूम पड़ते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। पहले आप इस पूरे हिस्से को देख लीजिए। बुंदेली भाषा में इसको हम दानाल बोलते हैं, और इसमें ये अलमीरा सी बनाई गई हैं छोटी छोटी। हर एक चीज़ को हम कैप्चर कर लेते हैं दोस्तों। सामने की तरफ जो लकड़ी का ये वाला हिस्सा लगाया गया, इसे हम शैतीर बोलते हैं, और इस हिस्से को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि इसके ऊपर मशीन का काम नहीं किया गया, इसलिए इसकी जो गोलाई वो प्रॉपर नहीं है। और इसी के साथ में इधर आइए आप एक बार, यहाँ पर हमें सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो वर्तमान में टूटी हुई हैं, और इसको कैप्चर हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके बाद में मैं अब आपकी नज़रें इसके थोड़े से अंदर वाले कमरों पे भी डाल देता हूं। पहले आप ये वाला पूरा हिस्सा देख लीजिए, कितना अच्छा बनाया गया है। थोड़ा सा बचकर आइएगा, नीचे यहाँ पे कुछ फिटिंग किया गया होगा किसी वक्त पहले, उससे थोड़ा पैर बचाइएगा अपने। अंदर का एक बार रूम दिखा दो, कैसा दिखाई देता है आज के वक्त में। ये आज से तकरीबन 20-25 साल पहले यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनका ये ऑफिस रहा है, और कुछ समय पहले यहाँ पे कोर्ट वगैरह भी चलता था। तो ये जो रंग रोगन किया गया सारा ये वही है, लेकिन जो राजा का जब शासनकाल खत्म हुआ, नए राजा लोग आए, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। जो यहाँ के बुंदेला राजा थे शुभकर्ण जी, उनके जो वंशजों के वंशज आए, तो उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी काम करवाया। ऐसा बताते हैं कि जो दलपत राय जो यहाँ के शासक बने थे, यहाँ के राजा जो बने थे, उन्होंने भी पूरे नगर की व्यवस्था की, काफ़ी सारी बिल्डिंगें बनवाई, काफ़ी सारी इमारतें तैयार करवाई। फिर उसके बाद में जो इंद्रजीत जी आए, उसके बाद में शत्रुजीत जी आए, तो इन सब लोगों ने अपने अपने शासनकाल में इसको अपने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा इसके सबसे ऊपरी हिस्से में और इसके बाकी हिस्सों में भी। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ का एक अंडरग्राउंड बना हुआ रूम, उसमें आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक तो ये वाला जो कमरा था वो बंद था, लेकिन आज खुला हुआ है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं वेंटिलेशन, रोशनी के लिए अंदर इस प्रकार के होल बनाए जाते थे। सीढ़ियाँ थोड़ी सी टूटी हुई है, तो बचकर आइएगा भाई, आप यहाँ पर आ जाइए। इधर भी एक छोटा सा कमरा बनाया गया है। ये देखिए कितना सुंदर एक रूम हमें नीचे की तरफ पूरे का पूरा देखने को मिलता है। एक बेहतरीन स्ट्रक्चर, जहां पर आज इस प्रकार का नज़ारा नीचे का पूरा तैयार किया गया है। बाहर की रोशनी और वेंटिलेशन के लिए इतना बड़ा ये होल तैयार किया गया है। यहाँ पर भी आपको एक विशेष कमरे का जो आकृति डिजाइन है वो देखने को मिलता है। अब हम एक बार इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं। आ जाइए आप मेरे साथ में। सीढ़ियां काफी छोटी छोटी बनाई गई हैं भाई। पहले के हमने ना सभी महलों किलों में यही देखा कि सीढ़ियां जो होती काफी छोटी छोटी हुआ करती थी, ज्यादा उनमें जो ब्रॉडनेस है, विड्थ है, वो नहीं बनाते थे। ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर एक नजारा दिखाई दे रहा है।
इन कमरों के ऊपरी हिस्से में आप देख सकते हैं जालीदार छज्जे बनाए गए हैं। बाहर निकली हुई खिड़कियां आपको दिखाई देंगी। ये टूटे हुए कमरों के बाहर के हिस्से दिखाई देंगे। और इसी के साथ में आगे आइए दोस्तों, ये भी एक बहुत सुंदर सा गलियारा सा बना हुआ है। सामने की तरफ 3 मेहराबदार हिस्से बनाए गए हैं, दालान बने हुए हैं। ऊपर की तरफ देख सकते हैं आपको एक बहुत विशाल यहाँ पर एक गुमटी दिखाई देगी, गुंबद दिखाई देगी, और जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरे महल के कॉर्नर वाले हिस्से में इसको बनाया गया होगा। यदि इतिहास की कुछ बातों को और समझने की कोशिश करते हैं तो रुद्र प्रताप बुंदेला ने अपनी राजधानी बदल ली थी और गढ़कुंडार से चेंज करके उन्होंने नई राजधानी ओरछा को बना लिया था। और इसी समय मुगल की जो शासनकाल थी, सत्ता थी, वो दिल्ली की तरफ चल रही थी। अपने जो पैर हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में वो फैला रहे थे। यदि हम बात करते हैं 1602 के समय की, जिस समय अबू फजल यानी कि अकबर के नवरत्नों में से एक उनके मित्र और कवि, जिनको यहाँ के राजा के द्वारा मार दिया गया था, जिनका नाम था वीर सिंह जुदेव। और ये सारा काम उन्होंने किया था जहांगीर के कहने पर, क्योंकि जहांगीर को लगता था कि अबू फजल जो है वो अकबर के कान भर रहे हैं, जिसकी वजह से जहांगीर के हाथों में एक वक्त के बाद में सत्ता शायद ना आए। इसीलिए उनके जो मित्र यानी कि दतिया के जो राजा थे, राजा वीर सिंह जुदेव, उन्होंने पास में स्थान पड़ता है ग्वालियर के अतरी, वहां पर उनको मार दिया था गला काटकर, जिसके बाद उनकी मित्रता शुरू हुई और उन्हीं के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा पैलेस और महल भी बनवाया था, जो आज भी यहाँ का वीर सिंह जुदेव पैलेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ की शान और शौकत है। अब मैं आपको ले जाऊंगा सबसे ऊपरी हिस्से में। यहाँ पर आइए, सामने का नजारा देखिए एक बार आप दोस्तों। ये पूरे हिस्से के बाहर के परकोटे हैं, वहीं पर एक बावड़ी भी बनी हुई है और उस बावड़ी का जो स्ट्रक्चर है बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। अंदर आ जाइए। ऐसा लगता है कि इनके जो सैनिक वगैरह थे यहाँ खड़े रहते होंगे मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से छोटे बड़े कमरे सारे बनाए गए ना ये वाले। आइए एक बार, ये देखिए कितने छोटे छोटे से पॉइंट बना रखे हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है काफी हवा अच्छी आ रही है यहाँ पे। ये देखो जाली का यहाँ पे काम किया गया है, जालियों के डिजाइन कितने अच्छे बनाए गए, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है सारे के सारे। और ये देखो हम इसकी छतरी वाले हिस्से में आ गए हैं भाई। यहाँ से पूरा शहर जो है बाहर का बहुत अच्छा दिखाई देता है, वहां का जो व्यू है बड़ा शानदार आता होगा। यहाँ से चले आगे की तरफ एक बार आ जाइए। हम अपने इस पूरे महल को बहुत अच्छे तरीके से विजिट कर लेंगे। आ जाइए अंदर की तरफ। कुछ बारीकियां भी देख लेते हैं। नीचे की तरफ पानी का सिस्टम है, पानी बाहर निकलने के लिए, और लाइटिंग के लिए छोटे छोटे ऐसे होल्स बनाए गए हैं। यहां से देखिए इसके कुछ खंडहर भाग आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा सावधानी के साथ में आप यहां पर आइएगा, पैर को थोड़ा बचा कर आना भाई। दोस्तों इनकी छत पर आने के बाद में हम इस पूरे महल के काफ़ी बड़े हिस्से को देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 बड़े बड़े होल किए गए हैं, जो डिज़ाइन इनका बहुत बेहतरीन है, शानदार है। इसी प्रकार का डिज़ाइन पीछे वाले हिस्से में भी है। और यदि हम थोड़ा सी नज़रों को इधर लेकर जाएंगे तो इधर भी आपको जो डिज़ाइन है काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत आज के वक्त में दिखाई देता है। राजगढ़ महल के सबसे ऊपरी हिस्से में आने के बाद में कुछ और बारीकियां हम यहाँ की भी देख लेते हैं। जो नीचे हमने चिमनियां देखी थी, उनका जो धुआं पास होता है वो इन प्रकार की जो ये गुमटी बनाई गई है यहाँ से होता है। जो टावर से आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये इस पूरी दीवार के चारों कॉर्नर पर है। और इसके साथ में भी मैं आपको ऊपर से थोड़ा सा इसका निचला हिस्सा दिखाऊं तो जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ छतरियाँ भी आपको दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ में आप अपनी नज़रों को बिल्कुल इसके पूरे हिस्से में लेकर जाइए, और जिससे आपको ये पता लगेगा कि जो ये राजगढ़ का महल है वो कितना बड़ा था, कितना एक्सटेंडेड है। ये वाला कॉर्नर वाले हिस्से में जो हमें बड़ी सी गुंबद दिखाई दे रही है, वो भी इसकी शान और शौकत को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है।
मैं थोड़ा सा आपको इसके आसपास का नज़ारा भी दिखाता हूँ। यदि कभी आप यहाँ पर आते हैं तो उन पॉइंट्स को भी विजिट कर सकते हैं। यदि आप इस तरफ आएंगे तो आपको सामने की तरफ जो एक बहुत बड़ा एक तालाब दिखाई दे रहा होगा, इसे कहा जाता है सीता सागर। और इसी के बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस एक टेम्पल है, माँ पीताम्बरा का टेम्पल। इसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और सामने की तरफ बना हुआ है कर्ण सागर। और इसी के साथ में यदि मैं आपको इधर वाले कुछ हिस्से दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाला का ताल और नया सागर यानी कि नया तालाब। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को आप विजिट कर सकते हैं, जिसके साथ में यहाँ का जो पैलेस है, सबसे बड़ा पैलेस पुराना महल, उसको विजिट कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो नई नई वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।